हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट सुनील कुमार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, भगवान क्या है भी या नहीं, तो उसके रिजल्ट पर हमें पता चला अंततः एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा है जिसको हम भगवान कहते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। अब आगे हम एक बात करते हैं भगवान को लेकर। इस पूरी दुनिया में बहुत सारी मान्यताएं हैं। क्या वो मान्यताएं सही हैं या गलत है? और जो मान्यताएं हैं वो क्यों हैं? क्या ऐसा भी है कि कोई व्यक्ति सही है और कोई गलत है? जितने भी हमारे पूरे संसार में धर्म हैं, वो सारे के सारे धर्म कहां से आए, ये सोचने की बात है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा सा सबको ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये सब क्या है, और ये सब क्लियर मैं क्यों करना चाहता हूं। ये मैं इसलिए क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि मैं देखता हूं, और ये आपने भी देखा होगा, कि लोग एक धर्म का जो प्राणी है वो दूसरे धर्म के प्राणी को इस तरह से देखता है जैसे कि वो भगवान ही नहीं है। वहां उसके धर्म में तो कुछ होता ही नहीं है, वो बिल्कुल बकवास है, कुछ भी नहीं है उसमें। अगर आप किसी एक हिंदू से बात करें और उससे पूछें कि आप हमें मुस्लिम धर्म के बारे में बताइए, या ईसाई धर्म के बारे में बताइए, या बौद्ध धर्म के बारे में बताइए, तो वो इस तरीके से बात करेगा जैसे आपको लगेगा जैसे यार उन सब में ना कुछ भी नहीं है, उनमें ये कमियां हैं, उसमें ये है, वो लोग ऐसे होते हैं। इसी तरह अगर किसी और धर्म से बात करेंगे आप, हिंदू धर्म के बारे में या किसी और धर्म के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि उसके जो एक्चुअली विचार हैं अंदर से वो नेगेटिव है। उसका रीजन ये है कि उसे संतुष्टि नहीं है अंदर से, और संतुष्टि ना होने का और उसके नेगेटिव होने का बहुत बड़ा कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस धर्म में वो है उसको वो बचपन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टडी कर रहा है। उसका ज्ञान उसको प्राप्त हो रहा है अपने पिता से, माता से, किताबों से, रिश्तेदारों से। उसी तरह की चीजें घर में देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं, तो उस चीज की नॉलेज, उस चीज का ज्ञान उसका दिन पे दिन बढ़ता जाता है। लेकिन जो दूसरे धर्म है, उन धर्मों को उसने इतने डीपली जानने की कभी कोशिश ही नहीं की, और उसकी उसे जरूरत भी नहीं लगी कभी। और वो अपने वाले धर्म में जो भगवान है उनसे इतना जुड़ जाता है, उन भगवान से, उन नियमों से, उन सारी चीजों से, कि उसे लगने लगता है कि ये सब ही सही है, ये बुरा नहीं है। लेकिन जो उसे ये लगता है कि बाकी सब गलत है, वहां पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है, वो ये समझना चाहिए उसे कि यार मुझे उस धर्म की उतनी नॉलेज नहीं है, जिस वजह से शायद मैं उस धर्म में ऐसी बहुत चीजें हैं जो मुझे नेगेटिव दिखाई देती हैं, लेकिन शायद कम नॉलेज होने की वजह से या उस चीज के बारे में ना पता होने की वजह से मैं उस चीज के बारे में पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहा हूं। जिस दिन कोई व्यक्ति दूसरे धर्मों का भी आदर करने लगता है, सही मायने में वो अपने धर्म को समझता है। फ्रेंड्स, इस बात को बहुत ध्यान से समझें आप। जो व्यक्ति भगवान को समझता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो व्यक्ति क्योंकि भगवान को समझ जाता है, उसके सिस्टम्स को थोड़ा समझ जाता है, आत्मा परमात्मा के संबंध को समझ जाता है, वो जीवन के नियमों को समझ जाता है, वो समझ जाता है कि भगवान ने जो भी चीज बनाई है वो अनंत है, तो अगर उन्होंने धर्म बनाए हैं तो वो भी अनंत है। अब अगर हम धर्मों के बारे में बात करें तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, धर्म क्या है। धर्म के दो मायने हैं। पहला,
जो पहले हमारे संस्कृत में या हिंदी में शब्द इस्तेमाल किया जाता था धर्म, उसका अर्थ होता था कर्तव्य, ड्यूटी। जैसे कि हम लोग बोलते हैं दुकानदार का धर्म है सामान बेचना, मोची का धर्म है जूते बनाना, अध्यापक का धर्म है शिष्य को ज्ञान देना। तो यह है एक तरह का धर्म जिसका मतलब होता है कर्तव्य, ड्यूटी। दूसरा धर्म कौन सा है? दूसरा धर्म है, वो भी एक तरह का कर्तव्य ही है, लेकिन भगवान से संबंधित है वो। तो वो एक तरह का एक रास्ता है। क्या रास्ता है? जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं, सपोज करिए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या है? भगवान बुद्ध ने भगवान को पाने का और भगवान को पाने तक जीवन को जीने का जो ढंग सिखाया और भगवान को प्राप्त करने का जो तरीका बताया, जो नियम बताए, उन सब पे चलना बौद्ध धर्म कहलाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि महात्मा बुद्ध अलग हो गए या जो बौद्ध धर्म से लोग जुड़े हुए हैं वो इंसान ही नहीं है। सब कुछ वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि भगवान को पाने का जो उन्होंने तरीका अपनाया है उसको बोला जाता है बौद्ध धर्म।